नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का जो काम किया गया है डायरेक्ट साइड से दिखाऊंगा और इस घर को बनाने में छत के ढलाई से पहले तक टोटल कितना ईंट लग गया है इसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपको पता भी है कि लोग घर बनाने का जब प्लानिंग कर रहे होते हैं तो सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर घर में जो बनने वाला घर है उसमें कितना ईंट लगने वाला है। अगर ये पता चल जाता है तो फिर आपको ये भी निकालना बहुत आसान हो जाता है कि आपको अपना बनने वाला घर में कितना का खर्चा आ सकता है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर इस घर में कितना ईंट लगा हुआ है। अगर आप इस बनता हुआ घर को देख लेते हैं कितना ईंट लगा इसके बारे में जान लेते हैं तो फिर आप अपने बनने वाले घर के लिए आसानी के साथ निकाल सकते हो कि आपको अपने बनने वाला घर में कितना ईंट लग सकता है। चलिए पार्ट वाइज देखते हैं कि किस तरीके से इस घर का काम को किया जा रहा है और कितना इसमें ईंट लगा है। मेन एंट्रेंस की बात किया जाए तो लगभग 4.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास का साइज में देखिएगा इस घर के लिए मेन एंट्रेंस यहाँ पे रखा जा रहा है। इसके साथ साथ लेफ्ट साइड और राइट साइड में आप देखिएगा तो बॉक्स डिज़ाइन का यहाँ पे विंडो का प्रयोग किया गया है। एक विंडो वहाँ पे और दूसरा विंडो यहाँ पे है। देख सकते हो लगभग 4 फीट बाई 4 फीट का 2 विंडो आपको यहाँ पे नज़र आता है। उसके साथ साथ सामने की तरफ 3 आपको वेंटिलेटर है वो नज़र आता है। कुछ इस तरीके से काम है वो किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इस घर में ईंट का उपयोग नहीं किया जा रहा है जैसे कि आप आसानी के साथ देख सकते हो। और चलिए चलते हैं घर के अंदर और देख लेते हैं कि आखिर अंदर में किस तरीके से इस घर को बनाया जा रहा है और क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा। सारा कुछ आपको बताऊंगा। ईंट का जो खपत है उसके बारे में भी जानकारी आप लोग को दूंगा। तो देखिए ये रहा इस घर का मेन एंट्रेंस और जैसे ही आप घर में एंटर करते हो आपको मिल जाता है हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया। देखिए ये जो हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया है ये आप लगभग घर के बीचों बीच देख पा रहे हो। इसके जो लेफ्ट साइड में काम किया गया है या फिर राइट साइड में काम किया गया है पूरा जानकारी आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो राइट साइड में काम किया गया है उसके बारे में बता देता हूँ। फिर जो लगा हुआ ईंट है उसके बारे में बताऊँगा। पार्ट वाइज बताता हूँ ताकि आप अच्छा तरीके से समझ पाए। देखिए यहाँ पे इस घर के लिए एक छोटा सा रूम है जिसे आप पूजा रूम, स्टडी रूम या फिर स्टोर रूम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बगल में यहाँ पे देखिएगा तो इस घर के लिए सीढ़ी का निर्माण है वो किया जा रहा है। लगभग 12 फीट बाई 7 फीट के आसपास का साइज में इस सीढ़ी का निर्माण है वो किया जा रहा है। 3.5 फीट का यहाँ फ्लाइट पार्ट है। उसके बाद फिर लैंडिंग है। उसके बाद फिर यहाँ से सेकंड फ्लाइट पार्ट होते हुए आप घर के छत पे चले जाते हो तो वहाँ स्टोर रूम हो गया या फिर पूजा रूम। उसके बगल में सीढ़ी, उसके बगल में आप देखिएगा तो यहाँ पे किचन का निर्माण है वो किया जा रहा है। ये देख सकते हो किचन का दरवाज़ा यहाँ है। फिर पीछे का राइट साइड का कॉर्नर पर आपको मिल जाता है इस घर के लिए पहला रूम। आप देखिएगा मैं आप अंदर भी चलकर दिखाऊंगा कि कैसे काम किया गया है। उसके बाद ये दूसरा रूम हो गया आप देख सकते हो इस तरीक़ा से। और उसके साथ साथ जो राइट में कंस्ट्रक्शन किया गया है इसके बारे में जान लीजिए फिर अंदर चलकर दिखाऊंगा। फिर वो जो है इस घर के लिए तीसरा रूम मास्टर बेडरूम है। उसके बगल में कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। उसके साथ साथ ये है मेन एंट्रेंस के बगल में ये चौथा रूम है। देख सकते हो ये चौथा रूम यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो ये पहला रूम हो गया, उस कॉर्नर पर दूसरा रूम, उसके बाद यहाँ पे तीसरा रूम, उसके साथ साथ राइट साइड का जो कॉर्नर है वहाँ पे चौथा रूम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में किचन है, उसके बाद में सीढ़ी है और उसके बाद में ये पूजा रूम, स्टोर रूम या फिर छोटा सा स्टडी रूम आप यहाँ पे बना सकते हो। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 4 बेडरूम वाला ये बहुत ही शानदार सा बनता हुआ प्लान पे बनता हुआ अच्छा घर है। जैसे तो मेन एंट्रेंस यहाँ पे है और इस तरीक़े से यहाँ पे काम है वो किया गया है। काम का बात कर ली जाए तो छत के ढलाई से पहले तक जो ईंट का जुड़ाई होता है वहाँ तक का काम कंप्लीट कर लिया गया है। इसके बाद डायरेक्ट है वो सीमेंटिंग का काम करते हुए इस घर का छत का ढलाई का काम है वो किया जाने वाला। मतलब जुड़ाई का काम पूरा ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट है। आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। और इसके साथ साथ ये जो आप इस घर के लिए जो काम देख रहे हो बाहर का जो दीवार है वो 10 इंची का रखा गया है। ये आप देख सकते हो। ज़्यादातर लोग तो बाहर का दीवार को रखते हैं 10 इंची का, लेकिन अंदर का दीवार को 5 इंची के साथ भी रख लेते हैं। ऐसे में कुछ ईंट आपका बच जाता है। हालांकि यहाँ पे भी जो इस घर का जो अंदर का दीवार है पार्टीशन वाल है वो 5 इंच का है। हालांकि बाहर वाला जो दीवार है वो 10 इंच का रखा गया है। ये देखिए जो अंदर से पार्टीशन वाल है सारा पार्टीशन वाल है वो 5 इंची के साथ ही रखा गया है। अगर आप अंदर का जो दीवार है उसे भी 10 इंच के साथ रखते हो तो ऐसे में ईंट आपका ज़्यादा लगता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका स्टडी रूम है या पूजा रूम है यहाँ पे देखिए 5 इंची का अंदर का पार्टीशन वाल है। ये भी आप देख सकते हो 5 इंची का ही पार्टीशन वाल है। यहाँ पे भी देख सकते हो, वहाँ पे भी देख सकते हो। टॉयलेट बाथरूम हो या फिर किचन हो या फिर बेडरूम हो, प्रत्येक जगह में अंदर में का जो दीवार है वो 5 इंची के साथ यहाँ पे रखा गया है। आप इजीली यहाँ पे
देख पा रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। कितना ईंट लगा है इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन अंदर में कहीं कुछ एक्स्ट्रा काम तो नहीं किया गया है। जैसे कि वार्डरोब अंदर में आप बनवा लेते हो, बहुत सारे लोग वो अंदर में अलमीरा बनवा लेते हैं, तो उसमें भी आपका एक्स्ट्रा ईंट लगता है। तो चलिए देखते हैं। ऐसा मेन एंट्रेंस है, उसके लेफ्ट साइड में पहला रूम है, उसके बाद कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, उसके बाद फिर कॉर्नर पे दूसरा बेडरूम है। एक एक करके सबको दिखाता हूँ। चलिए इस रूम में चलते हैं। तो देखिए कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे करने का कोशिश है वो नहीं किया गया है। एक विंडो है, उसके साथ साथ 2 वेंटिलेटर यहाँ पे लगा है। दोस्तों इसका बगल में देखिएगा तो कॉमन टॉयलेट बाथ है, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीक़े से यहाँ पे बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ कॉर्नर पे इस घर का मास्टर बेडरूम है और रूम के अंदर में ही एक अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम बनाया जा रहा है। पहले रूम को देख लीजिए, कुछ इस तरीके से रूम है, एक विंडो है, उसके साथ साथ यहाँ पे रूम के अंदर में ही अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम भी यहाँ पे बनाया जा रहा है, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है। तो इस तरीक़े से काम किया जा रहा है। मास्टर बेडरूम का जो अंदर का में बाथरूम बनाया गया है वहाँ पे भी पार्टीशन वाला 5 इंच का ही रखा गया। उसके साथ यार सामने की तरफ एक और ये इस घर के लिए तीसरा रूम है, ये देख सकते हो। और इस रूम के अंदर भी चलेंगे, देखेंगे कि क्या काम है वो किया जा रहा है। अंदर जाकर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे तरीक़े से समझ में आ जाए कि कैसा काम किया गया। देखिए बिल्कुल सिंपल, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पे करने की कोशिश नहीं किया जा रहा है। विंडो और वेंटिलेटर, उसके साथ साथ ये कॉर्नर वाला रूम है, यहाँ पे भी आप देख लीजिए ये इस तरीक़े से काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पे विंडो है, 2 वेंटिलेटर यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। और यहाँ पे किचन है, यहाँ पे किचन में से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। यहाँ पे जो किचन बनाया जा रहा है ये डाइनिंग एरिया से ही इसका रास्ता है, आप देख सकते हो। और 3 स्लैब का इस्तेमाल है। नीचे में देखिएगा तो आपका किचन प्लेटफॉर्म, उसके साथ 2 एक्स्ट्रा स्लैब है ताकि आप इजीली घर का जो किचन है उससे संबंधित सामान रख सके। उधर एक विंडो भी आपको लगाया गया। उसके बगल में सीढ़ी में आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे देखिए आपका एक्स्ट्रा ईंट लग सकता है। ये जो सीढ़ी का आप काम देख रहे हो, बहुत सारे लोग नीचे का बेस बनवाने के बाद में सीढ़ी का जो काम, सीढ़ी का स्टेप बनाने का काम है वो ईंट के जुड़ाई के साथ करवाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ढलाई के साथ काम है वो किया गया। यहाँ से छोटा सा रूम है जिससे आप स्टडी रूम, गेस्ट रूम या फिर आप चाहो तो पूजा रूम के रूप में इसे इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे भी एक विंडो आपको देखने को मिल जाता है। तो टोटल इस घर में 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी और एक छोटा सा पूजा रूम के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आप जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना ईंट लगा है। उसके साथ साथ एक बात और जान लीजिए कि आखिर इसका ऊंचाई क्या रखा गया है। तो 7 फीट की ऊंचाई पे आप देख सकते हो कि इस घर के लिए लिंटल बीम का काम है वो किया गया है। और छत का ऊंचाई आपको 10.5 फीट का मिलने वाला है, मतलब 10 फीट का जोड़ाई है वो कंप्लीट कर लिया गया है। इसके बाद सेंटरिंग के बाद ऊंचा करते हुए 10.5 फीट के आसपास का आपको जो हाइट है वो यहाँ पे मिलने वाला है। छत का ऊंचाई इस घर का फर्श के लेवल से। तो ऊंचाई ज़्यादा कीजिएगा ईंट ज़्यादा लगेगा, ऊंचाई कम कीजिएगा आपका ईंट कम खाएगा। तो आपको मैंने बताया कि बाहरी दीवार 10 इंच के साथ यहाँ पे रखा गया है और अंदर का दीवार यहाँ पे 5 इंच के साथ रखा गया है। टोटल ईंट के बारे में जान लेते हैं। तो इस घर के मकान मालिक के अनुसार लगभग 18,000 ईंट इसमें लग चुका है और इसमें ईंट लगने वाला है। जैसे कि इस घर का फर्श का काम किया जाएगा तो वहाँ पे भी आपका एक्स्ट्रा ईंट लगेगा जो कि अब तक नहीं किया गया है। इसके साथ साथ आप देखिएगा तो जो इस घर का सीढ़ी का काम किया गया है, ये जो सीढ़ी रूम बनाया जाएगा, तो सीढ़ी यहाँ तक तो आप देख पा रहे हो। इसके बाद छत का ढलाई होगा, इसके बाद में ऊपर में हेडर रूम मतलब सीढ़ी का रूम बनाया जाएगा, वहाँ पे भी एक्स्ट्रा ईंट आपको लग जाएगा। उसके बाद में फिर जब छत का ढलाई हो जाएगा तो फिर छत के ऊपर अगर 4 दीवारी करते हो तो वहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा ईंट लगने वाला है। मतलब घर का फर्श में, सीढ़ी रूम में और छत के ढलाई के बाद में और भी एक्स्ट्रा ईंट आपको लगने वाला है। लेकिन बात किया जाए कि अब तक का जो काम किया गया है छत के ढलाई से पहले तक, यहाँ तक कितना ईंट लगा, तो 18,000 के आसपास में ईंट इसमें खपत हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरीक़े से इस पैटर्न पे घर बनाना चाहते हो, बाहर से दीवार को 10 इंची, अंदर से दीवार को 5 इंची के साथ रखना चाहते हो, आपको 18,000 के आसपास में एस्टिमेशन रखना चाहिए ईंट का। हालांकि इस घर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो भी बहुत ही जल्द मैं लाऊंगा और बताऊंगा। इसमें सरिया वाला वीडियो भी लाऊंगा कि आखिर इस घर को बनाने में कितना सरिया लगा है, कितना सीमेंट लगा है। तो स्टेप वाइज वीडियो आप देखते जाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।